हेलो स्टूडेंट्स, आज हम विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है प्रतिरोधों का संयोजन। हम प्रतिरोधों को कितने प्रकार से संयोजित कर सकते हैं, साथ ही साथ आज हम एक क्वेश्चन जानेंगे, सॉल्व करेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज हम सबसे पहले जानते हैं कि प्रतिरोध क्या होता है और इसको कितने प्रकार से हम परिपथ में संयोजित कर सकते हैं। तो नॉर्मली आपने सुना होगा, आपने देखा होगा, जिस प्रकार से सड़क पर बैरियर लगे होते हैं उसी प्रकार से प्रतिरोध होता है। बैरियर का काम क्या होता है? स्पीड को कम करना या फिर स्पीड के मार्ग में रुकावट पैदा करना। उसी प्रकार होता है प्रतिरोध। प्रतिरोध मतलब करंट के मार्ग में रुकावट पैदा करना। तो हम ये जानेंगे कि जो प्रतिरोध होते हैं, हम प्रतिरोधों को कितने प्रकार से जोड़ सकते हैं। और चित्र देखकर अगर बोर्ड एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाए और हमें जो है पहचानना हो कि यह श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है या समांतर क्रम में, तो किस प्रकार पहचानेंगे, आइए जानते हैं। मान लीजिए जैसे कि आपको पता ही है कि प्रतिरोध क्या होता है? करंट के मार्ग में रुकावट पैदा करना। तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ जो है संकेत हैं उनके बारे में बता देता हूं। नॉर्मली जो विज्ञान में जो इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है उसमें कुछ बेसिक सिंबल्स होते हैं, उनको हम जान लेते हैं। जैसे कि ये हो गया, ये एक चिन्ह है, इसमें बड़ी लाइन जो है प्लस को दर्शाती है, छोटी लाइन माइनस को दर्शाती है। और ये जो इसको कहते हैं हम, ये सेल का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? सेल का। अब ऐसे ही आगे चले, आगे बढ़े तो हम जानेंगे कि एक बड़ी लाइन, फिर उसके साथ एक छोटी लाइन, फिर बड़ी लाइन, फिर छोटी, फिर बड़ी, फिर छोटी। तो यहां पर 3 बड़ी लाइनें हैं और 3 छोटी लाइनें हैं। इस वाली छोटी लाइन को बड़ी वाले से मिला दिया, इसको छोटे को बड़े से, और इसको इससे मिला दिया। यहां बड़ी लाइन ये दिखाती है कि ये प्लस का है, प्लस वाला टर्मिनल है, और माइनस वाली लाइन बताती है निगेटिव टर्मिनल है। तो ये जो सिंबल है ये बैटरी का सिंबल है। किसका सिंबल है? ये बैटरी का। इसमें एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन, एक सेल को दिखाती है। यानी कि ये जो बैटरी है इसमें 3 सेल हैं, ये 3 सेलों की एक बैटरी है। उसी प्रकार से प्रतिरोध का जो सिंबल होता है वो इस प्रकार से होता है। ये प्रतिरोध का सिंबल है। ऐसे ही कुंजी होती है। ये जो कुंजी है ये खुली कुंजी है, ये कुंजी खुली है। अगर हम इस कुंजी में एक बिंदु लगा दें तो ये बंद कुंजी है। खुली कुंजी में करंट नहीं बहती है और बंद कुंजी में करंट बहती है। अगर हम खुली कुंजी के बीच में डॉट लगा दें तो ये बंद कुंजी मानी जाती है। इसका मतलब परिपथ क्या है? बंद है। और साथियों जो है, आपको परिपथ के बारे में जानकारी नहीं हो तो हम बता देते हैं। परिपथ क्या होता है? एक तारों का ऐसा संयोजन जिसमें एक बैटरी कनेक्ट हो, कुंजी लगी हुई हो, प्रतिरोध लगे हुए हो, उसको हम परिपथ कहते हैं। तो किसी भी परिपथ में यहां पर हम ये भी जानेंगे कि चालक, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि चालक बार बार चालक आता है, कंफ्यूज होते हैं कि चालक पता नहीं कौन सी बला है, कौन सी आफत है। तो नॉर्मली चालक का मतलब होता है एक ऐसा तार जिसमें करंट फ्लो हो सकती है, करंट प्रवाहित हो सकती है, उसको हम चालक कहते हैं या चालक तार कहते हैं। हाँ, तो नॉर्मली जब हम परिपथ में बैटरी लगा देते हैं तो उसको कहते हैं कि हमने परिपथ में विभवांतर लगा दिया, यानी वोल्टेज लगा दी। इसका मतलब बैटरी लगाने का मतलब होता है विभवांतर लगा देना। तो ये सिंबल आपको अगर नोट करनी है तो आप नोट कर सकते हैं, अदरवाइज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप बाद में नोट कर लेना। तो अब जो है आगे हम चर्चा करेंगे प्रतिरोध। हम ये जानेंगे कि किस प्रकार से पहचाने कि जो प्रतिरोधों का संयोजन है वो समांतर क्रम में है या श्रेणी क्रम में। तो सबसे पहले नॉर्मली जो प्रतिरोध होते हैं हम 2 तरीके से जोड़ सकते हैं। प्रतिरोधों को जोड़ने का क्रम, यानी कि प्रतिरोधों का संयोजन। इस प्रतिरोधों का संयोजन हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। पहला हो गया श्रेणी क्रम और दूसरा हो गया समांतर क्रम।
अब बात करें इनकी पहचान की, तो हम इनकी पहचान कैसे करते हैं कि बहुत ही इजी वे है। सबसे पहले श्रेणी क्रम क्या होता है? श्रेणी क्रम ऐसा क्रम होता है जिसमें हम एक ऐसा परिपथ जिसमें एक बैटरी कनेक्ट हो, जिसमें एक बैटरी कनेक्ट हो, बड़ी वाली लाइन को प्लस, छोटी वाली को माइनस कहते हैं, जिसमें एक बैटरी कनेक्ट हो और उस बैटरी के साथ जो प्रतिरोध है वो एक साथ जोड़ दिए जाए। मतलब कि कहने का मतलब है एक ही तार में, एक ही लाइन में। तो दिस इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी कि श्रेणी क्रम। तो ये प्रतिरोध रेजिस्टेंस, इंग्लिश में बोलते हैं प्रतिरोध को रेजिस्टेंस, इसलिए इसको R से डिनोट करते हैं, R1, R2 एंड ये R3। तो इसमें तीन प्रतिरोध हैं। तो एक तो क्रम ये हो गया, हम अभी आगे डिटेल में चर्चा करेंगे, ये समांतर श्रेणी क्रम हो गया। अब बात करें समांतर क्रम में, तो हमने एक बैटरी ली और एक बैटरी लगाई हमने परिपथ में, प्लस माइनस, और साथ ही साथ ये दो टर्मिनल हैं, इसमें हमने तीन प्रतिरोध लगा दिए, इस प्रकार से तीन प्रतिरोध जोड़ दिए, इसमें हमने तीन प्रतिरोध जोड़ दिए इस प्रकार से। तो यहां पर आप जो है बहुत, मतलब कि बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस है, दोनों में बहुत डिफरेंस है, आप बहुत इजीली समझ सकते हो। देखिए श्रेणी क्रम क्या होता है, नॉर्मली आपने सुना होगा जो बैटरी होती है, बैटरी में जो करंट फ्लो होती है परिपथ में, वो प्लस से माइनस की ओर होती है। बैटरी में जो करंट, बैटरी लगाने के बाद जो करंट फ्लो होती है परिपथ में, वो प्लस से निकलती है और माइनस की तरफ गति करती है। इस प्रकार से प्लस से माइनस की तरफ करंट की जो दिशा होती है आई, वो प्लस से माइनस की ओर होती है, तो यहां पर देखिए, अगर यहां से करंट निकलेगी प्लस वाले से, तो यहां पर करंट आई, यहां पर भी करंट आई, ये तार ही एक है, तो पूरे परिपथ में करंट ही एक रहेगी। अगर करंट यहां से 2 एम्पियर की करंट आ रही है, 2 एम्पियर की, तो पूरे परिपथ में 2 एम्पियर की करंट ही रहने वाली है, वो चाहे प्रतिरोध R1 हो, चाहे R2 हो, चाहे R3 हो। अब बात करेंगे इस वाले चित्र पर, तो अगर यहां से करंट निकले I, और I की वैल्यू अगर यहां पर 2 एम्पियर हो या कुछ भी हो सकती है I की वैल्यू, अगर यहां से करंट I निकलेगी, तो यहां तक तो ये I रहेगी इस वाले टर्मिनल तक। मान लो इसको हमने A कह दिया, इसको B कह दिया, तो A तक तो करंट I ही रहेगी। अब जब आगे बढ़ेंगे तो यहां से 3 तार जुड़े हुए हैं, यानी कि 3 प्रतिरोध तार हैं। तीनों प्रतिरोध तारों के पहले सिरे को बिंदु A से जोड़ा है और तीनों प्रतिरोध तारों के दूसरे सिरे को बिंदु B से जोड़ा है। ऐसे क्रम को कहते हैं हम समांतर क्रम, और जिसमें पहले प्रतिरोध का एक सिरा इस वाले तार से, दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं, उसको कहते हैं श्रेणी क्रम। तो ये समांतर क्रम है। बात करें पहचानने, और भी एक आसान तरीका और है, यहां से हम करंट को भेजेंगे, तो देखिए करंट पूरे तार में एक ही रहेगी। यहां से करंट को भेजेंगे तो बिंदु ए तक आई रहेगी, उसके बाद यहां से 3 तार जुड़ रहे हैं, करंट तीनों तार में ही जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि करंट यहां से तो आए, यहां तक आए, करंट उसी तार में जाए, इन दोनों में नहीं जाए, ऐसा नहीं हो सकता। या फिर ऐसा भी नहीं हो सकता कि करंट आए और बीच वाले तार में जाए, उन दोनों में नहीं जाए, तो इट्स नॉट पॉसिबल। अगर करंट फ्लो होगी तो तीनों तार में ही होगी। तो जहां पर करंट डिवाइड हो जाए, बट जाए करंट अलग अलग तारों में, तो उस क्रम को कहते हैं हम समांतर क्रम। जिसमें करंट नहीं बटती है उसको कहते हैं हम श्रेणी क्रम। अब इनको सॉल्व करने का भी अलग अलग तरीका होता है। 2 फॉर्मूले होते हैं। समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है, अगर इसमें 3 प्रतिरोध R1 R2 जुड़े हुए हैं, तो इनका अगर हम तुल्य प्रतिरोध निकालें तो फॉर्मूला होता है R1 + R2 + R3। ये फॉर्मूला होता है श्रेणी क्रम का, तुल्य प्रतिरोध निकालने का। अब बात करें समांतर क्रम की, तो यहां पर जो फॉर्मूला होता है जस्ट इसके अपोजिट होता है। अगर इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R है और इसके 3 प्रतिरोध R1 R2 और R3 हैं, तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा 1/R1 + 1/R2 और +1/R3 होगा। ये तो हम इन फॉर्मूलेस की हेल्प से हम जो है बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में 100% आते हैं, और ऐसे प्रश्न बोर्ड में पूछे जाते हैं और अधिकतर ही पूछे जाते हैं। साथ ही साथ
जो ये लॉन्ग में ही आते हैं, 6 नंबर का एक प्रश्न आता है और डेफिनेटली आता ही आता है। अब जैसे इसमें 3 प्रतिरोध हैं, तो अगर आगे चौथा मान लीजिए चौथा प्रतिरोध जुड़ा हुआ हो तो हम प्लस करके अगले वाले को जोड़ देंगे, अगर 5 हो तो प्लस करके अगले वाले को, तो हम डॉट डॉट लगा देंगे, प्लस डॉट 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 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद हम जो है इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास प्रश्न है, दिए गए वैद्युत परिपथ में, ये हमें एक वैद्युत परिपथ दे रखा है, दिए गए वैद्युत परिपथ में प्रतिरोधों को एक 10 वोल्ट की आदर्श बैटरी से जोड़ा गया है। दिए गए वैद्युत परिपथ में प्रतिरोधों को 10 वोल्ट की आदर्श बैटरी के साथ जोड़ा गया है। गणना कीजिए, हमें क्या गणना करनी है कि ए व बी के बीच प्रतिरोध। इसमें जो है, पहले मैं आपको चित्र को समझा देता हूं मैं। तो देखिए, ये एक फिगर दे रखा है, परिपथ दे रखा है, इसमें एक बैटरी जुड़ी, एक बैटरी से इन प्रतिरोधों को जोड़ा गया है। बैटरी 10 वोल्ट की है। ये जो बड़ी वाली लाइन होती है ये प्लस टर्मिनल कहलाती है, प्लस, और ये छोटी वाली लाइन माइनस को दर्शाती है। तो यहां से करंट जब निकलेगी तो प्लस से निकलेगी, तो करंट की डायरेक्शन ये रहेगी, ये आई, यहां भी आई, यहां भी आई। अब उसके साथ ये करंट यहाँ ए तक, ये ए है बिंदु, ये बी है, इसके बीच में कुछ इस प्रकार से ये जो है एक अरेंजमेंट दे रखा है और इसमें 4 प्रतिरोध जोड़े गए हैं, 4 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 1 ओम। फिर उसके बाद में ये क्रम, फिर आगे हम बी पर पहुंचने के बाद ये करंट आ रही है इस प्रकार से, फिर यहाँ पे 3 ओम का प्रतिरोध दे रखा है, ये माइनस टर्मिनल है, करंट प्लस से माइनस की ओर इस प्रकार से चलती है। तो हमें ये बताना है कि ए व बी के बीच प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध, मतलब ए व बी के बीच प्रतिरोध, ए ये है, बी ये है, इसके बीच में हमें ये जो 4 प्रतिरोध लगे हुए हैं, हमसे पूछा गया है कि इन चारों की जगह अगर हमें एक ही प्रतिरोध लगाना हो तो वो कितने ओम का प्रतिरोध होगा, जिससे कि परिपथ जो है बैलेंस रहे। तो हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि ये समांतर में है, श्रेणी में। उसके साथ ही पूछा गया है परिपथ में धारा, यानी ये जो सर्किट है, ये जो परिपथ है, इसमें बैटरी से कितनी धारा निकल रही है, यहां से उस धारा का मान पूछा गया है। फिर उसके बाद में हमसे पूछा गया है ए तथा बी के बीच विभवांतर, यानी कि ए व बी के बीच वोल्टेज कितनी रहने वाली है, उसकी बीच में जो वोल्टेज है वो कितनी दे रखी है, ये हमें बतानी है। तो हम इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें जो प्रतिरोध दे रखे हैं हम उनका हम नामकरण करते हैं। नामकरण यानी कि हम नाम दे देते हैं पहचान के तौर पे, जिससे कि हमें याद रहे कि इसका क्या नाम है। अब देखिए, ये जो प्रतिरोध है हमने इसको R1 नाम दे दिया, इसको R2 नाम दे दिया, इसको हमने R2 नाम दे दिया, इसको हमने R3 नाम दे दिया और इसको हमने R4 नाम दे दिया, एंड ये जो है, एंड दिस इज R5। अब यहां पर आप चाहो तो सॉल्व कर लिख सकते हो कि द वैल्यू ऑफ R1 इज 4 ओम एंड द वैल्यू ऑफ R2 इज 2 ओम एंड द वैल्यू ऑफ R3 इज 1 ohm and the value of R4 is 2 ohm and the value of R5 is 3 ohm and the value of वोल्टेज 10 वोल्ट दे रखी है ना, 10 वोल्ट, यानी कि जो विभवांतर है वो 10 वोल्ट का दे रखा है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो साथ ही साथ जो है हमने तरीका बताया था कि अगर आपको पहचान ना हो कि प्रतिरोध समांतर क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, तो सब हमें क्या करना होता है, हम एक करंट को भेजते हैं और देखते हैं कि करंट बढ़ रही है तो समांतर क्रम, अगर नहीं बढ़ रही है तो श्रेणी क्रम। तो यहां से अगर हम करंट को भेजें तो ये करंट 1 है, यहां ए तक तो आई मतलब एक ही रहेगी करंट, उसके बाद ये 2 तार जा रहे हैं, एक ये और एक ये, तो करंट बढ़ रही है तो ये समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो यहां से अगर करंट जाएगी तो 4 ओम में, जितनी करंट 4 ओम में होगी उतनी ही 2 ओम में, जितनी करंट 2 ओम से जाएगी उतनी इस वाली से जाएगी, यानी कि ये दोनों आपस में श्रेणी क्रम में है, क्योंकि इसमें करंट नहीं बढ़ रही है, इसमें भी नहीं बढ़ रही है, दोनों श्रेणी क्रम में है। तो इन दोनों को श्रेणी क्रम में सॉल्व करेंगे, इन दोनों को श्रेणी क्रम में, उसके बाद ये दोनों समांतर क्रम में आ जाएंगे, फिर इनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले R1 और R2 श्रेणी क्रम में है, तो हम लिखेंगे R1, यहां पे लिखेंगे बिकॉज R1 एंड R2 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। हम मान लेते हैं ये श्रेणी क्रम में है, तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R डैश मान लेते हैं, नॉर्मली हम इसको नाम दे देते हैं R डैश, श्रेणी क्रम में है
तो आर डैश बराबर क्या आ जाएगा भाई, दो प्रतिरोध है R1 प्लस R2, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, R1 की वैल्यू कितनी है 4 और R2 की वैल्यू है 2, तो ये कितना आ जाएगा 6 ओम। अब ऐसे ही नीचे वाले R3 और R4, यहां से अगर करंट जाएगी तो ये दोनों में सेम रहेगी, तो यहां से इसका तुल्य प्रतिरोध हम R डैश मान लेते हैं, यहां पे लिख देंगे हम, चूंकि R3 एंड R4 भी श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, तो यहां से इसको हमने मान लिया इसका तुल्य प्रतिरोध अगर R डबल डैश है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे, R डबल डैश बराबर आ जाएगा R3 प्लस R4। तो R3 की वैल्यू क्या है, यहां पर R3 की वैल्यू है 1 और R4 की है 2, तो यह आ जाएगा 3 ओम। इसका प्रतिरोध आ गया 3 ओम, इसका प्रतिरोध आ गया 3 ओम। यानी कि हमसे फर्स्ट स्टेप में पूछा गया है, यहां हम नंबर फर्स्ट लिख देंगे कि ए व बी के बीच प्रतिरोध, तो ए व बी के बीच प्रतिरोध। अब ये चित्र है, हम इसको कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं, ये जो ए है और ये जो बिंदु बी है, ये ऊपर वाले दोनों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध आर डैश था, जो कि कितना आ गया है 6 ओम का आ गया, और दूसरा वाला आर डबल डैश था, ये 3 ओम आ गया। यानी कि हम इसको ऐसे बना सकते हैं चित्र को कि इस प्रकार से ऐसे करके बना लिया अपनी हेल्प के तौर पर, दिस इज बी। तो R1 आर डैश कितना आ गया, ये 6 ओम का हो गया आर डैश, ये आर डैश, दिस इज आर डैश एंड दिस इज आर डबल डैश। तो देखिए चित्र कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, इस प्रकार से। ये 3 ओम का प्रतिरोध है, इसका नाम क्या है R5। अब देखिए अगर यहां से फिर करंट को भेजें तो करंट यहां से एक रहेगी, यहां पे आने के बाद ये बट जाएगी, तो ये दोनों समांतर क्रम में है, इनको समांतर क्रम में सॉल्व करके ये दोनों एक हो जाएंगे। जब एक हो जाएंगे तो ये और ये श्रेणी क्रम में होंगे, फिर इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे आर डैश और आर डबल डैश कैसे क्रम में है, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, तो लिखेंगे हम यहाँ पर, चूंकि आर डैश व आर डबल डैश कैसे क्रम में है, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में है, तो इसका तुल्य प्रतिरोध हमने क्या 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 मान लिया, आर ट्रिपल डैश मान लीजिए। तो समांतर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। अब हमारे पास क्या है, R1 की जगह आर डैश और R2 की जगह डबल डैश, इसका तुल्य प्रतिरोध हमने कह दिया आर ट्रिपल डैश। इसको सॉल्व करेंगे, 1/r ट्रिपल डैश बराबर आ जाएगा 1/r डैश, आर डैश की वैल्यू कितनी है 6 और प्लस 1/r डबल डैश की वैल्यू है 3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/r। अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं इधर सॉल्व कर देता हूं। देखिए 1/r ट्रिपल डैश बराबर आ जाएगा 1/r ट्रिपल डैश बराबर आ जाएगा, हाँ 6 और 3 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 6 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 6 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 6। तो यहाँ पे 6 इसका एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 बन जा 6 1 और 3 2 जा और 2 1 जा, तो ये आ जाएगा 1/r ट्रिपल डैश बराबर 3/6 और 3/6 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/6 की वैल्यू हो जाएगी 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर ट्रिपल डैश की वैल्यू आ जाएगी 2 ओम। यानी कि इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा 2 ओम। यानी ए व बी के बीच जो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा वो 2 ओम हो जाएगा। ये ए व बी की वैल्यू, ये जो है फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है, परिपथ में धारा। तो परिपथ में धारा निकालने के लिए अब जैसे कि मान लीजिए ये जो चित्र है, इस चित्र को हम इस प्रकार से बना सकते हैं, इस प्रकार से। भाई ये ए लगा हुआ था, यहाँ पे बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, इन दोनों के बीच में जो तुल्य प्रतिरोध आ गया है आर ट्रिपल डैश, इसकी वैल्यू 2 आ गई है, और ये R5 लगा हुआ है। अब देखिए ये बैटरी है, अब ये यहां से बैटरी से करंट निकलेगी तो तार एक ही है, करंट चेंज नहीं होगी, तो ये श्रेणी क्रम में है। तो पहले हम इसका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, उसके बाद हम करंट निकालेंगे। तो पहले तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे हम, ए व बी के बीच विभवांतर। हाँ, तो हम सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसमें तुल्य प्रतिरोध। तो तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए दोनों श्रेणी क्रम में है। हमने मान लिया
इनका तुल्य प्रतिरोध R है तो R बराबर आ जाएगा R ट्रिपल डैश ये वाला प्रतिरोध और प्लस R5 तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो R ट्रिपल डैश 2 है और R5 कितना है यहाँ पे R5 है 3 ओम। तो यहाँ पे अगर हम 3 लगा देंगे तो ये R की वैल्यू आ जाएगी 5 ओम। इसका तुल्य प्रतिरोध आ गया 5 ओम। इस पूरे सर्किट का तुल्य प्रतिरोध 5 ओम आ गया। अब इसने परिपथ में धारा पूछी है तो हम एक फॉर्मूला लगाएंगे। आप फॉर्मूला जानते हो, वी नो दैट V बराबर IR, क्योंकि परिपथ में धारा पूछी है, धारा I। अब हमें R पता है और B हमें पता दे रखा है ऑलरेडी, गिवन है B बराबर 10 वोल्ट। तो V 10 है 10 बराबर I और R की वैल्यू आ गई है तुल्य प्रतिरोध 5 से इसको काट देंगे 5 दूनी 10 तो इंप्लाइज दैट I बराबर आएगा 2 एम्पियर। तो इस परिपथ की कुल धारा कितनी आ गई 2 एम्पियर। अब हमसे पूछा है A व B के बीच विभवांतर क्या होगा, A व B के बीच विभवांतर। तो ये थर्ड पार्ट है, दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे A व B के बीच जो है विभवांतर कितना होगा। तो A व B के बीच फर्स्ट पार्ट था, A व B के बीच प्रतिरोध हमसे निकलवाया था ना, तो हमने निकाला फर्स्ट पार्ट में A व B के बीच प्रतिरोध कितना आ गया 2 ओम। यानी इस चारों ये जो A व B है इसके बीच में 4 प्रतिरोध लगते हैं, इसका तुल्य प्रतिरोध 2 ओम है। तो इसके ही बीच विभवांतर कितना होगा। तो इसके बीच जो प्रतिरोध है वो 2 है, विभवांतर हमसे पूछा गया है, तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया R ट्रिपल डैश। तो इसके बीच विभवांतर पूछा है हमसे, तो R तो ये रहेगा, करंट तो 2 ही रहेगी ना, तो हम इसके बीच विभवांतर निकालेंगे। तो हम क्या देंगे भाई विभवांतर V बराबर फॉर्मूला यही लगेगा V बराबर IR। अब A व B के बीच पूछा है तो हम क्या देंगे VAB, यानी कि वोल्टेज ऑफ A एंड B, वोल्टेज बिटवीन A एंड B बराबर IR। I तो सेम रहनी है। अब तुल्य प्रतिरोध इसके बीच में ट्रिपल डैश था, तो वोल्टेज पूछिए I कितना है 2 एम्पियर और R ये है 2, तो 2 दूनी 4, तो ये जो वोल्टेज आ जाएगी 4 वोल्ट आ जाएगी। यानी कि B वोल्टेज A व B के बीच जो वोल्टेज आ जाएगी वो आ जाएगी 4 वोल्ट। तो इस प्रकार का जो ये जो क्वेश्चन था, इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करते हैं और ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है 6 नंबर में। तो इसी प्रकार के और क्वेश्चन जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और हम इसी प्रकार से डेली नए क्वेश्चन पर वीडियो बनाएंगे जो बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं, जिनके आने की संभावना बहुत ज्यादा है लॉन्ग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।